चलो आज देखते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, है ना। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा? वह मोटर जो सिंगल फेज सप्लाई से चलता है ना। सिंगल फेज सप्लाई यानी कि सिंगल फेज सप्लाई यानी कि सिंगल फेज, अगर वोल्टेज की बात करें तो 222 250 वोल्ट, है ना। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की सप्लाई पर जो चलता है वो मोटर क्या कहलाता है? सिंगल फेज मोटर कहलाता है। ठीक है। सिंगल फेज मोटर का प्रिंसिपल क्या कहता है? तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं। सिंगल फेज मोटर चूंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है ना, तो इसका क्या होता है? प्रिंसिपल क्या कहता है इसका? सिंगल फेज मोटर का 3 फेज मोटर के समान होता है, परंतु क्या होता है, इसको जो है शॉर्ट सर्किट चालक को घूर्णन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह चालक भी घूर्णन करने लगता है। एकल फेज मोटर की संरचना भी 3 फेज मोटर के समान ही होती है, परंतु एकल फेज में सिंगल फेज आपका क्या रहता है? वाइंडिंग रहती है, जिसमें क्या करते हैं, एक वाइंडिंग को स्लिप्टिंग मेथड से यानी कि द्विविभक्त करके, है ना, 90 डिग्री में कैपेसिटर के उपयोग से क्या किया जाता है? एक फेज को 2 भागों में विभक्त किया जाता है ना। तो यह मोटर जो होता है आपका सिंगल फेज मोटर 3 फेज मोटर के समान ही होता है, परंतु ये क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसको क्या करते हैं? फेज स्लिप्टिंग मेथड से फेज को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जिससे जो है उत्पन्न धारा का फ्लक्स रोटर के दोनों दिशाओं में घूर्णन करने का प्रयास करता है, जिस कारण रोटर स्थिर रहता है ना। तो मोटर क्या होता है? इस कंडीशन में चालू नहीं हो पाती है, तो मोटर को चालू करने के लिए सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? 2 वाइंडिंग, है ना। कौन कौन सी वाइंडिंग? कौन कौन सी वाइंडिंग? स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग, है ना। दोनों वाइंडिंग को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है ना। इन दोनों के मध्य में एक कैपेसिटर लगा के इसको क्या किया जाता है? 90 डिग्री में फेज शिफ्टिंग मेथड से क्या किया जाता है? बीच में रखा हुआ आपको रोटर, कौन से प्रकार का रोटर यूज होता है इसमें कौन से प्रकार का रोटर यूज होता है? कौन से प्रकार का रोटर यूज होता है? रोटर निकाल के देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ, कौन से प्रकार का रहता है? ये तो इसका लिख रहा हूं। हाँ, कौन से प्रकार का रोटर रहता है? रोटर खोल के देखे हो ना? रोटर खोल के देखे हो ना? वहां से एक सीलिंग फैन का लेके आओ। स्क्वायरल केज मोटर ही नहीं है तो स्क्वायरल केज रोटर कैसे रहेगा? कुछ का कुछ बता रहे हैं। ये रोटर देखे हो? रोटर कैसे दिखते हैं उसमें? कैसे दिखते हैं रोटर? शॉर्ट सर्किटेड रोटर होता है, ठीक है। एक रिंग होता है, रिंग निकलता है, देखे उसमें, है ना। अभी लेके आ रहे हैं, दिखाते हैं कैसा होता है। तो क्या करते हैं इसमें, आपका जो स्टेटर होता है, स्टेटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग, कौन सा? रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोनों को क्या कर देते हैं? फेज स्लिप्टिंग यानी कि दो भागों में विभक्त करके इसको क्या करते हैं? आपका 2 फेज की भांति इसको बिहेव करने हेतु बनाया जाता है ना। क्या बातें हो रही है? आ जाओ। मेरे को नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। खुला इसका रोटर नीला है। ये तो है सर, ठीक। इसको भी है, रुके सर। ये देखो, इधर देखो, ये रोटर, ठीक है। ये बीच वाला भाग
आपका ये रोटर है, इसको शॉर्ट सर्किटेड रोटर बोला जाता है। शॉर्ट सर्किटेड क्यों? क्योंकि ये जो है पूरा ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, तो ये क्या करता है, जब इसके मध्य में क्या रखते हैं हम, स्टेटर को, स्टेटर में क्या होती है, वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी वाइंडिंग? एक होती है रनिंग वाइंडिंग, दूसरी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, दोनों को कैसे करते हैं आपका, किस प्रकार से जोड़ते हैं? ये आपका रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सिरा, है ना। जैसे कि इसको R1 ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं, वैसे ही S1 और S2। तो यह क्या करेंगे हम, आपका R1 और S1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका न्यूट्रल पॉइंट। उसका फिर एक एक सिरा बचेगा, ये एक एक सिरा के साथ में क्या करेंगे हम, यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ देंगे। कैपेसिटर कितने वो कराता है, 3.15 माइक्रोफैरड या फिर 2.75 माइक्रोफैरड। ठीक है, 2.75 2.50 ऐसा करके माइक्रोफैरड का आपका क्या रहेगा, कैपेसिटर को क्या करेंगे, इसके मध्य में लगाएंगे। अब इसमें वाइंडिंग कर दी हमने, कौन कौन सा, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, है ना। रनिंग वाइंडिंग करके स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में ऐसा कनेक्शन करके उसका जो एक एक सिरा बचेगा, क्या करते हैं, बाहर कितना सिरा निकलता है, एक पंखे का जो बॉडी भाग है, ये बॉडी भाग के ऊपर में कितने सिरे निकलते हैं, कितने सिरे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम कितने सिरे निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, मिनिमम में 3। ठीक है, एक को अंदर में लिंक अप करके क्या कर सकते हैं, ऐसे न्यूट्रल बना के, ये तुम्हारा पहला पॉइंट और ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, ऐसा करके 3, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं। ये वाले 4 को आपका इसका 2 सिरा, इसका 2 सिरा, ऐसा करके फिर ऊपर में लाके ऊपर में न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल लिंक बना सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है स्टेटर। देखो स्टेटर में ये भी ऐसा पतली पतली पत्तियों से मिलकर बना हुआ है ना। पतली पतली सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और रिबिट की सहायता से, देखो रिबिट की सहायता से इसको क्या कर दिया गया है, एक साथ जोड़ दिया गया और इसको लेमिनेशन ऑयल में डुबा दिया गया है ना। उसके बाद में इसमें क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। पहले कौन सा वाला वाइंडिंग करेंगे, अंदर वाला भाग का, फिर उसके बाद में बाहर वाले भाग का। दोनों का 2-2 सिरा निकलेगा, 4 सिरा निकलेगा। प्लेट के बाहर निकाले, 2 सिरा को जोड़ के एक न्यूट्रल बना दिए, बाकी 2 सिरा में एक एक में आपका कैपेसिटर को जोड़ के कनेक्शन कर देते हैं। इस प्रकार से ये क्या करता है, आपका 90 डिग्री आपका किसके यूज के साथ होता है, ये आपका कैपेसिटर के साथ, है ना। कैपेसिटर का यूज करके फेस लिफ्टिंग करके इसको क्या किया जाता है, 90 डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, और आपका यह 2 फेजों की भांति बिहेव करता है, ऑटोमेटिकली रन करने लगता है। तो एकल फेज एसी मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग की विभिन्न विधियों में क्या है, पहला फेस लिफ्टिंग मेथड है। फेस लिफ्टिंग में क्या करते हैं, एक फेज को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कैपेसिटर के प्रयोग के द्वारा। कैपेसिटर के प्रयोग द्वारा भी आपका क्या करते हैं, इसको एक फेज को 2 फेजों में करते हैं, ताकि आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक पंखा जो है चालू तो होगा, बटन जैसे चालू करेंगे, लेकिन वो स्थिर रहेगा। वो चलेगा कब, जब हम उसको किसी माध्यम से घुमाएंगे। कभी कभी देखते हो कैपेसिटर काम नहीं करता है, तो आपका फैन घूमता नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, कभी कभी डंडा लेके उसको घुमाते हो तो वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है ना। तो वो होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाता। उसको स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर का या फेस लिफ्टिंग मेथड का उपयोग करते हैं। उसके अलावा होता है एक शेडेड पोल मोटर, है ना। शेडेड पोल मोटर में क्या रहता है, शेडेड यानी कि शेडेड रिंग लगे होते हैं, है ना। वो शेडेड रिंग क्या करते हैं, उसके लिए अलग फेस की भांति बिहेव करता है, और उस मोटर को चलाने के लिए क्या करता है, वो उसको एनर्जी या टॉर्क डेवलप करके देता है। देखते हैं फेस लिफ्टिंग मेथड। तो फेस लिफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं, सिंगल फेज मोटर को स्वचालित बनाने की इस विधि में एक फेज को विभक्त करके 2 फेज बनाए जाते हैं। इसमें स्टेटर पर एक वाइंडिंग अतिरिक्त एक अन्य वाइंडिंग भी स्थापित की जाती है, जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से लंबवत 90 डिग्री के प्रयोग करने से एक फेज को 2 फेजों में विभक्त किया जाता है। ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, अंडरलाइन कर लेना, है ना। फेस लिफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं, तो 2 फेजों को में विभक्त किया जाता है, एक फेज को 2 फेजों में।
दो फेजों में विभक्त करने के लिए क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग को अलग अलग किया जाता है और इसको 90 डिग्री पे शिफ्ट किया जाता है ना। तो एक फेज या सिंगल फेज का जो वाइंडिंग अगर उसका आपका वो पूछता है डिग्री, तो डिग्री कितना होता है 90 डिग्री। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगल फेज में कितना डिग्री होता है। अब स्प्लिट फेज मोटर में देखते हैं, स्प्लिट फेज मोटर या इंडक्शन मोटर क्या होता है। तो इस मोटर में क्या करते हैं, देखो इसी वाला वाइंडिंग को यहाँ पे लगाया गया है ना। तो स्प्लिट फेज मोटर में क्या होता है, एक कैपेसिटर रन मोटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर होता है ना। तो ऐसा करके बहुत सारा जो है कैपेसिटर का यूज करके, है ना, अलग अलग मोटरों का जो है इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया है। जैसे कि आपका एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या रहेगा, ये देखो ये कैपेसिटर लगा है, इसके साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच यूज करते हैं, है ना। इस स्विच का नाम है, नीचे डाल देते हैं, इस स्विच का नाम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता क्या है। तो एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है, जब मोटर आपका 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है ना, तो 75% स्पीड प्राप्त करने पर क्या करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ओपन हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, यहाँ से ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, सर्किट से हट जाता है, ठीक है, सर्किट से हट जाएगा और ये बिना कैपेसिटर के क्या करता है, रन करने लगता है। कौन से में, कैपेसिटर स्टार्ट में। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर देखते हैं, तो कैपेसिटर स्टार्ट में क्या होता है आपका, इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है और इसमें जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है 75% स्पीड प्राप्त करने पर ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होता है और कैपेसिटर सर्किट से हट जाता है। एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। स्टार्ट एंड रन मोटर मतलब क्या, एक तो ऐसा स्टार्ट में रहेगा ही है ना, एक रन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा देते हैं, इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा देते हैं, नहीं कैपेसिटर नहीं, हाँ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपका C2 हो गया, ये आपका C1 हो गया। ये C1 क्या करेगा, कैपेसिटर स्टार्ट की भांति करेगा। दूसरा क्या करेगा, कैपेसिटर एंड रन मोटर है, तो ये रन कंडीशन में भी चलेगा, ठीक है। ये वाला इसको केवल स्टार्ट करने के लिए यूज होगा, ये वाला इसको रनिंग कंडीशन और स्टार्टिंग कंडीशन दोनों कंडीशन में जुड़ा रहेगा। तो एक हो गया कैपेसिटर स्टार्ट, जिसमें कैपेसिटर केवल, क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आपका सिंगल फेज मोटर दिया गया है, उसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर दिया गया है, उसमें कितने कैपेसिटर लगे रहेंगे, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है ना। तो कितने कैपेसिटर रहेंगे, अगर कैपेसिटर रन मोटर है तो केवल एक कैपेसिटर C1 रहेगा। अगर कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर है उसमें कितने कैपेसिटर रहेंगे, दो कैपेसिटर रहेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कभी कभी पूछता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैसे काम करता है, तो वो जैसे 75% प्राप्त करता है, उसमें जो है आपका मोटर जो है ऑटोमेटिकली आपका कैपेसिटर को हटा देता है। अगला नहीं, अगला देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, इसका जो प्रॉपर्टी या कैरेक्टर है ना, इसका प्रॉपर्टी आपका होता है 0.3 to 0.4, क्या पावर फैक्टर पर या क्या करता है, काम करता है, या अधिकतम 0 HP तक बनाए जाते हैं, है ना। HP में अगर बात की जाए तो 0 HP तक के मोटर आपके बनाए जाते हैं, है ना। 0 HP से स्टार्ट होते हैं आपके, जितने भी ये आपके सीलिंग फैन यूज होते हैं, है ना, वो किसी HP में नहीं होते। उसके बाद है इसका रोटेशन चेंज करना, चेंज द रोटेशन ऑफ डायरेक्शन, है ना। अब इसका
इसका डायरेक्शन कैसे बदलेंगे? डायरेक्शन कैसे बदलेंगे? रनिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा को परिवर्तित करके मोटर की जो घूर्णन गति है उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के संयोजन की दिशा। तो रनिंग वाइंडिंग में आपका क्या हो गया? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसको क्या कर देंगे हम? पलट देंगे। मतलब ये जो कनेक्शन यहाँ पे है उसको क्या कर देंगे? यहाँ पे कर देंगे, या फिर ये दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? कैपेसिटर का एक भाग को बदल के यहाँ से उसका रोटेशन बदल सकते हैं। तो सिंगल फेज मोटर में रनिंग वाइंडिंग हो या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे को बदल के उसका जो रोटेशन है उस रोटेशन को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जिस दिशा में घुमाना है घुमा सकते हैं। हाँ, जैसे वाइंडिंग निकला, वाइंडिंग का कितना टर्मिनल निकलेगा बाहर में? एक बार देखें तो बाहर देखें तो कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? 3 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है। चलो 4 निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 निकालेंगे तो कैसा रहेगा ये आपका? इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। ये न्यूट्रल हो गया, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। अब ये ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है। जो फेरबदल करना है या तो ये वाले हिस्से के साथ में करोगे या फिर इसके वाले हिस्से के साथ में करोगे, है ना? तो बदलना है तो कैसे करोगे हम इसको? यहाँ पे इसके बीच में कैपेसिटर लगेगा। इसमें क्या बोल रहा है? रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को बदल के। तो रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल कैसे बदला जाएगा? जैसे कि ये आपका 1 है, ये 2 है। तो जैसे मान लीजिए ये 2 जुड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे? इसको हटा के इसको जोड़ेंगे। ठीक है, और ये वाला हिस्सा कहाँ जुड़ेगा? ये वाला हिस्सा कहाँ जुड़ेगा? ये वाला हिस्सा कहाँ जुड़ेगा? ये देखो, दोनों को वाइंडिंग अलग अलग करते हैं पहले। ये आपका एक वाइंडिंग हो गया, ये आपका एक वाइंडिंग हो गया। इसमें रनिंग में R1 R2 और ये तुम्हारे स्टार्टिंग में S1 S2। सपोज के इसको क्या किया हमने? जोड़ा, है ना? तो कितना पॉइंट निकलेगा? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और कौन सा निकलेगा? ये तुम्हारा तीसरा और ये चौथा। ये चारों किसी टर्मिनल बॉक्स में बाहर निकले। क्या हो रहा है? ये तो एक टर्मिनल बॉक्स में बाहर में निकला हुआ है। ये R1 हो गया, R2 हो गया, S1 हो गया, S2 हो गया। अब क्या करना है? इन्हीं में से कोई सा भी टर्मिनल को आपस में बदलेंगे, उसका रोटेशन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कनेक्शन कैसे होगा ये? जैसे कि दोनों का एक एक सिरा पकड़ लिए, चाहे नीचे का पकड़ो चाहे ऊपर का पकड़ो, है ना? इसको जोड़ दिए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। दोनों के बीच में कैपेसिटर। अब कोई सा भी एक सिरा को क्या करेंगे? हम सप्लाई देंगे फेस, ऐसे ही करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है? रोटेशन बदलना है। अब रोटेशन बदलना है तो हम क्या करेंगे? R1 R2 S1 S2 के सिरों में से कोई सा भी एक सिरा को हम बदल देंगे। मतलब ये जो वाइंडिंग आपका रखा हुआ है R1 और R2, इस सिरे से इस सिरे तक, है ना? इसको हम क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो R1 के जगह पे हम क्या कर देंगे? R2 को ले लेंगे और R2 की जगह पे R1 को। इसका रोटेशन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। या फिर S1 के जगह पे S2 ले लेंगे और S2 के जगह पे S1, तो भी इस कंडीशन में बदल जाएगा। समझ आया?
बन गया ना। मतलब आपको कोई सा भी एक वाइंडिंग का जो सिरा है उस सिरा को फेर बदल करना। जैसे कि ये वाइंडिंग है, ऐसे पलट के ऐसे आ जाएगा, या तो इसको पलट लो या इसको पलट लो, दोनों को एक साथ पलटोगे तो नहीं बदलेगा, है ना, क्योंकि फिर वो वापस उसकी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। तो जब बदलना है तो क्या करेंगे, एक ही किसी को बदलेंगे, या तो रनिंग वाइंडिंग को या स्टार्टिंग वाइंडिंग को। क्वेश्चन कैसे देगा, किसी सिंगल फेज मोटर को उसका रोटेशन बदलना है, अब तक दिया है उसके रनिंग वाइंडिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग को बदलकर, रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को बदलकर, दोनों ही नहीं दो या दोनों, कौन सा आएगा, जिसमें अथवा दिया रहेगा, मतलब या ये या फिर ये, ठीक है, दोनों में से कोई एक को बदलने से उसका रोटेशन बदल जाएगा। उसके बाद देखते हैं कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, है ना। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा स्थायी कैपेसिटर मोटर, तीसरा कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। 3 प्रकार के मोटर, है ना। सिंगल फेज मोटर में टाइप हैं आपके, टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में टाइप है, पहला कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर मोटर या कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा है आपका परमानेंट कैपेसिटर या स्थायी, परमानेंट कैपेसिटर, तीसरा है आपका कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। ठीक है, तो इतने प्रकार के आपके सिंगल फेज मोटर में होते हैं। पहला है आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या रहेगा, इसके बीच में आपका एक कैपेसिटर लगेगा, साथ में आपका एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहेगा। ठीक है, ये आपका पहले वाले का उदाहरण हो गया, इसको ले लेते हैं न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ से दे देते हैं फेज। ये आपका पहले वाले का हो गया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर देखने में कैसे रहेगा, तो उसमें एक वाइंडिंग है रनिंग स्टार्टिंग, दोनों को जोड़ के इस प्रकार से न्यूट्रल और इनके बीच का जो कैपेसिटर लगा है वो किसके थ्रू लगा रहेगा, आपका उसके सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहेगा। इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहेगा और क्या करेगा, 75% जैसे स्पीड प्राप्त करेगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच वहां से हट जाएगा और वह जो है बिना कैपेसिटर के रन करते रहेगा। ठीक है, डायग्राम में भी ऐसा ही कुछ दिया है बुक में, है ना। बुक में थोड़ा डिफिकल्टी है, इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो। रोटर होता है शॉर्ट सर्किटेड रोटर, इसमें भी घूर्णन दिशा का परिवर्तन सेम वैसे ही रहेगा, है ना। कोई भी एक वाइंडिंग को आपस में बदल के उसके घूर्णन दिशा को बदला जा सकता है। क्लियर है, पहला आ गया समझ में। दूसरा आता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहाँ देखे हो, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, इसमें क्या रहेगा, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं रहेगा और कैपेसिटर ऐसा डायरेक्टली से जुड़ा रहेगा, ये आपका हो जाएगा परमानेंट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का उदाहरण आपका सीलिंग फैन। ठीक है, इसमें आपका कैपेसिटर डायरेक्टली या परमानेंट स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अगला है आपका कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, अब इसमें क्या रहेगा, एक कैपेसिटर के साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहेगा।
फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, इसके साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच और आपका ये कनेक्शन, ये आपका C1 C2। वर्किंग प्रणाली अगर देखिए तो कैसे काम करेगा, सप्लाई देने पर जब स्टार्टिंग पॉइंट आएगा उस कंडीशन में कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2 दोनों क्या करेंगे, वर्किंग में रहेंगे। जैसे ये 75% स्पीड प्राप्त करेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ना क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट होगा, C2 को क्या कर देगा, सर्किट से हटा देगा, केवल C1 से ही क्या करेगा, ये मोटर रन करेगा। ठीक है, तो तीनों कैपेसिटर मोटर का इस प्रकार से कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। इन तीनों मोटरों में किसमें दो कैपेसिटर की आवश्यकता है, कौन से प्रकार के मोटर में दो कैपेसिटर की आवश्यकता है, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर में दो कैपेसिटरों की आवश्यकता है। ठीक है, कार्य प्रणाली भी ऐसी है, उसमें जो लगा हुआ इक्विपमेंट है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, किसी में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है, किसी में नहीं लगा है। इसमें क्या है, प्रैक्टिकल करनी है। ये तुम्हारा स्टेटर रखा हुआ है, स्टेटर में इसका दो इसका दो दोनों जीरो, अगर चाहोगे यहीं पे ज्वाइन करके एक नंबर बना के 3 पॉइंट बाहर निकाल दो, या फिर 4 पॉइंट ऊपर निकाल के ऊपर में कनेक्टर से लगा रहता है, देखोगे मैप में लगाया उसका कनेक्टर लगा रहता है, उसका कनेक्टर के दो को जोड़ के एक नंबर बना दिए, और दो बचेगा उसमें क्या करना है, कैपेसिटर लगाना है, उसके चलने चालू हो जाएगा। मेरे तो वाइंडिंग होते तुम लोग ये हो ना, वाइंडिंग में क्या करते हैं, तो कैसे करते हैं वाइंडिंग, इसको काट के निकालते हैं, या तो तार में मोटाई बदला करते हैं सब लोग, है ना, या फिर उसके टर्नों की संख्या में कम ज्यादा करते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, हम अगर वाइंडिंग करते हैं, एक ही तार कितने फेज का यूज होता है, 36 फेज का। ठीक है, तो 0 पॉइंट वाला है वो इसका बता रहा है, ये जो एमिटर है ना इसका, है ना, तो ये 36 फेज का या 34 फेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। या फिर दोनों में जैसे अलग अलग यूज करना है, तो एक में 34 फेज, एक में 36 फेज, उससे क्या होगा, अंदर क्या अंदर होगा, उसमें अंदर होगा उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, मोटाई बदला होगा तो भी